बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स की एंड इक्विवेलेंट सेट्स की। डेफिनेशन के साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें दो सेट्स गिवन होंगे और हमें पूछा जाएगा कि ये दो सेट्स जो हैं ये इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हैं। तो डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हम उसका आंसर्स देंगे कि ये सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal if and only if and only if they have same elements. They have same elements. इसमें ये जो वर्ड है सेम एलिमेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर उसमें ये बात क्लियर करेंगे कि ये सेम एलिमेंट से क्या मुराद है। देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट हैं। एक है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब देखें सेट ए और सेट बी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो भी एक जैसे हैं और एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं। तो हम कहते हैं हेयर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ये हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। देखिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं। मैं सेट लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी और एक सेट लिखता हूँ बी, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब देखें ए के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी और बी के अंदर जो है वो काउंटिंग है 1 2 3। ए और बी दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक जैसे हैं, यानी ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। सेम एलिमेंट्स से मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी एक जैसे हों और एलिमेंट्स जो हैं वो भी एक ही कैटेगरी के हों। तो हम लिखते हैं कि हेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसमें ए और बी इक्वल सेट्स नहीं हैं। तो और एक एग्ज़ाम्पल जो है वो ले लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल। एक सेट है मेरे पास ई, देखें इसमें मेरे पास है 10 20 30 और एक सेट है मेरे पास एफ़
और एफ मेरे पास है 10, 40/2 और 30। तो देखें यहाँ पे सेट ई में एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30। सेट एफ में एलिमेंट्स हैं 10, 40/2। अब 40/2 जो है वो क्या होता है, वो भी 20 ही होता है। और थर्ड एलिमेंट है 30। ई और एफ सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है और एक जैसे हैं। तो हेयर सेट ई इज इक्वल टू सेट एफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स की। टू सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent are said to be equivalent if and only if they have equal number of elements। यानी हमारे पास दो सेट हैं, हम उनको इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इट इज डिनोटेड एज ए इक्विवेलेंट टू बी। तो इसकी एग्जांपल, एक सेट है मेरे पास ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। अब देखें यहाँ पे सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो हेयर बोथ सेट्स हैव इक्वल एलिमेंट्स, सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। या हमारे पास ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखिए एक मेरे पास सेट है ई के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10। और सेट बी जो है वो मेरे पास इसको हम सेट B1 कह देते हैं, क्योंकि बी मैंने एग्जांपल 1 में नाम दिया था, तो B1 इसको कह देते हैं। X such that X belongs to N and X is less than or equal to 10। अब देखें E में एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, यानी 10 एलिमेंट्स हैं। और जो सेट B1 है इसमें, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं और उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 या 10 से छोटे हैं। तो इट्स मीन B1 के अंदर भी 10 एलिमेंट्स हैं। तो इसका सलूशन फिर क्या आएगा, हेयर बोथ E and B1 have same elements। देखें यहाँ पे मैंने सेम एलिमेंट्स जो हैं वो वर्ड यूज़ किया है,
इक्वल एलिमेंट्स का वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन B1 में देखें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सेम एलिमेंट्स भी हैं और इक्वल एलिमेंट्स भी हैं, तो मैंने सेम एलिमेंट्स लिख दिए हैं। सो सेट E इज़ इक्विवेलेंट टू सेट B1। तो यहाँ पे एक बात हमने नोट की है, मैं उसको लिख देता हूँ नोट। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, but equivalent sets may or may not be equal। जैसे कि ऊपर मैंने दो एग्जांपल देखी, ये दो सेट्स जो हैं ए और बी, ये इक्विवेलेंट हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हैं। और एग्जांपल 2 में मैंने ये देखा कि ई और B1 दोनों इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी हैं। तो यही मैंने लिखा है नोट में कि इक्वल सेट्स जो हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये इसकी एग्जांपल जो है वो हमने दी हुई है कि E और B1 ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, लेकिन A और B ये जस्ट इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो है वो क्वेश्चन 2 हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है, 5 पार्ट्स जो हैं वो गिवन हैं, तो उसमें से फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। देखें यहाँ पे मैं सेट्स को नाम दे देता हूँ। सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4 एंड बी जो है दूसरे सेट को नाम दे देते हैं बी का। अब देखें यहाँ पे मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि बात जो है वो बिल्कुल वाज़ह हो जाए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। देखिए इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 या 4 से लेस हैं, और वो हमारे पास कौन से हैं। देखें 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल वाज़ह है कि ए के अंदर भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, बी में भी 1 2 3 4 हैं। सो ए इज़ इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट्स हैं। सेकंड पार्ट गिवन है, एक सेट है एंगल्स ऑफ पेंटागन का और दूसरा सेट है साइड्स ऑफ पेंटागन का। तो इसमें नाम दे लेते हैं इसको, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, और सेट बी हमारे पास है साइड्स ऑफ पेंटागन। तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पेंटागन क्या होती है। पेंटागन हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं और 5 ही एंगल्स होते हैं। देखें यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। पेंटागन जियोमेट्री में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि 5 साइड्स होती हैं इसकी और 5 ही एंगल्स होते हैं। तो ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड्स हों और 5 एंगल्स हों उसे हम पेंटागन कहते हैं। देखिए इसमें ये एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इसकी साइड्स भी 5 ही हैं। ये देखें एक साइड जो है वो ये है, फिर दूसरी साइड
तीसरी, चौथी और पांचवी। 5 साइड्स हैं, 5 एंगल्स हैं। तो ये सेट हमारे पास जो हैं वो फिर क्या बनेंगे, दोनों सेट ए में 5 एंगल्स हैं और सेट बी में 5 साइड्स हैं। तो लिहाजा हम इनको क्या कहेंगे कि ये सेट इक्विवेलेंट हैं। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3 है। दो सेट हैं, एक है 0 1 2 3 4 सो ऑन और दूसरा है 1 3 5 सो ऑन। अब इसमें सेट जो है, एक सेट को नाम दे देते हैं ए का, 0 1 2 3 4, और एक सेट को नाम दे देते हैं बी का, 1 3 5 7 सो ऑन। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो इन्फिनिट सेट हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में इक्वल हैं। तो इसके लिए एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्चुअली इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं उनको चेक करने के लिए हम दो डेफिनेशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक डेफिनेशन जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, मैं वो लिखता हूँ पहले, फिर ये क्वेश्चन जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। डेफिनेशन 2 का नाम दे देते हैं इसे कि ये डेफिनेशन 2 है फॉर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, तो डेफिनेशन क्या कहती है, टू सेट्स ए एंड बी आर equivalent if there is a 1-1 correspondence, 1-1 correspondence between A and B। अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान 1-1 कोरेस्पोंडेंस है, तो भी हम कहते हैं कि ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं। अब ये 1-1 कोरेस्पोंडेंस से क्या मुराद है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस से मुराद ये है कि सेट ए के एक एलिमेंट को लें और उसे सेट बी के एक एलिमेंट से ज्वाइन कर दें, फिर सेट ए के दूसरे एलिमेंट को लें, सेट बी के दूसरे एलिमेंट से ज्वाइन कर दें। इस तरह सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम यूज़ करने हैं और सेट बी के भी एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम यूज़ करने हैं, लेकिन एक एलिमेंट को एक सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के दो एलिमेंट असाइन नहीं होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखें हेयर, अब यहाँ हमारे पास सेट ए जो है, देखें इसमें एलिमेंट्स हैं 0, ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन, यूँ चलते हैं। और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन, ऐसे चलेंगे। अब इनमें 1-1 कोरेस्पोंडेंस जो है वो मौजूद है। कैसे, देखिए मैं 0 को 1 असाइन कर देता हूँ, 0 और 1 ये आपस में कोरेस्पॉन्ड कर जाते हैं। इसी तरह 1 जो है उसे मैं 3 असाइन कर देता हूँ, 2 को 5 असाइन कर देते हैं और 4 को 9 असाइन कर देते हैं। इस तरह आगे ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बी के एलिमेंट्स जो हैं वो असाइन करते जाएंगे। तो देखें ए के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो जाएंगे, बी के भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन कोई एक एलिमेंट जो है वो 2 को असाइन नहीं हो रहा, तो हम इसे 1-1 कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए एंड बी आर equivalent
sets. So A is equivalent to B. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। सेट्स को नेम दे देते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 100 एंड दूसरे सेट को B का नाम दे देते हैं 2 4 6 अप टू 1000। अब देखें ए के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो 2 से लेके 100 तक हैं और बी के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो 2 से लेके 1000 तक हैं। तो दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, लिहाजा ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स भी नहीं हैं। तो लिख देता हूँ कि हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A and B are not equal, so A and B are not equivalent sets. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। एक हमारे पास सेट है सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स और दूसरा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 1। तो सॉल्यूशन सेट्स को नेम दे देते हैं। हमारे पास ए है सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, और इसी तरह दूसरे सेट को नाम दे देते हैं बी का जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 1। तो सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं ये याद रखें कि हमारे पास बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, फिर हमें ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बाइनरी डिजिट्स 0 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, हम इनको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। तो अब देखें ए के अंदर हमने कहा है कि ए जो है वो सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स है और बी जो है वो उसमें 0 1 है। तो एक्चुअली ए को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये दोनों सेट्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसका आंसर होगा कि हेयर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, सो ए इज इक्वल टू बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को आइडेंटिफाई किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।